नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सिलसिला विद हुंसला। खबरों का सिलसिला में आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखाएंगे जिसको लेकर लगातार विपक्ष और सत्ता पक्ष में हमेशा जो लड़ाई लगती रहती, हमेशा जुबानी जंग आसपास में रहती, आर पार की जुबानी जंग चलाई करती। वहीं अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बड़ा या कहें कि एक आरोप लगाया या एक खुलासा किया, एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं। अखिलेश यादव का यह कहना है कि भाजपा गांजा बेचती है। अखिलेश यादव का ये कहना है कि खांसी की सिरप के प्रयोग से नशे के पदार्थ बनाए जा रहे हैं, उसे लोग सेवन करते हैं। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, यहीं लखनऊ के मवैया में भी खूब खुलेआम नशीला पदार्थ बिकता रहता है, मगर पुलिस वाले उसमें शामिल रहते हैं। हालांकि टाइम टू टाइम ये खबर सामने आती। वहीं राहुल गांधी का ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खून में नफरत फैलाना है, लोगों को बंटवाना है, लोगों को बंटवारा करा करते हैं, इसीलिए वो चुनावी प्रचार में ऐसे बयानबाजियां देते। मेरे खून में मोहब्बत, भाईचारा, इस वजह से मैं हिंदुस्तान को जोड़ना चाहता हूं। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस और सपा और आम जनता, माफ़ी चाहेंगे, कांग्रेस भाजपा से भी लोग मौजूद हैं और आम जनता भी मौजूद है। हम उनसे भी जानें कि इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हम पहले कांग्रेस से जान के वाकई भाजपा जो है अब गांजा बेच रही है, इतना दिन आ गए हैं उसके। देखिए, गांजा बेचना अब ये तो पॉलिटिकल दलों की मर्यादा के विपरीत है। हर पॉलिटिकल दल को अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए कि अगर मान लीजिए कि भाजपा गांजा बेच रही है, कोई चरस बेच रहा है, हिंदुस्तान में क्या बिक रहा है, मैं उसकी बात नहीं कहता। लेकिन गुजरात के अडानी के पोर्ट से हजारों टन हीरोइन पकड़ी गई। वो हीरोइन कहाँ गायब हो गई, वो हीरोइन किस स्टेट को भेज दी गई, वो हीरोइन किसके कस्टडी में रखी गई, ये पता नहीं चला। सारे विपक्षी दल इस बात का मांग कर रहे थे कि आखिर अडानी के ही पोर्ट से हजारों टन हीरोइन कैसे आई। आज जब पकड़ी गई तो वो हीरोइन कहाँ है, किसके कस्टडी में है, किस स्टेट के पास है। लेकिन आज तक हिंदुस्तान की सरकार ने जवाब नहीं दिया, न गुजरात सरकार ने इस पे कोई जवाब दिया। कहने का मतलब कि अखिलेश यादव जी अगर भारतीय जनता पार्टी को ये आरोप लगा रहे हैं तो और शब्द हैं। अब एक मुख्यमंत्री के पद पर रहा व्यक्ति अगर भाजपा का भाषा बोलने लगे, भाषाओं की मर्यादा से खेलने लगे, ये तो केवल भाजपा के जन्म कुंडली में है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी की ही भाषा आपको बोलनी है कि वो गांजा बेच रहे हैं, वो हीरोइन बेच रहे हैं। तो मैं इससे कोई अपनी सहमति नहीं दर्शाता, इसलिए कि भाजपा ने हिंदुस्तान की सियासत में जितना भाषाओं की मर्यादा अब मोदी जी के नेतृत्व में, जोगी जी के नेतृत्व में गिरी है, शायद आजाद भारत के इतिहास में कोई ऐसा कालखंड हम लोग हमेशा समय समय पर, चाहे वो चुनावी प्रचार हो या जनसभा को संबोधित करना हो, जुबानी जंग में अक्सर भाषा का उल्लंघन हो ही जाता है। राजनीतिक दल अब तंज के बजाय अब व्यक्तिगत भी लड़ाइयाँ लड़ने लगे। क्या लगता है, राजनीतिक दल गिरता जा रहा है या नहीं? देखिए, कारण ये है कि जब आदमी नॉन पॉलिटिकल है, जब आदमी हिंदुस्तान के एक जमात के पाप से निकल करके ऊपर आ जाता है, तो उसके पास न इंसानियत होती है, न कोई धर्म होता है, न उसके पास जात होती है, न मजहब होता है। वो सिर्फ एन केन प्राकेर जो है सत्ता पर एकाधिकार कब्जा करना चाहता है। अब वही 90 के कालखंड से शुरू हुआ है, अब तक देश की पूरी विधा तार तार हो करके धू धू करके चल रही है। कारण ये है कि जहां अपराधी मुख्यमंत्री होने लगे, जहां अपराधी प्रधानमंत्री होने लगे, जहां अपराधी गृह मंत्री होने लगे, जहां अपराधी केंद्रीय मंत्री होने लगे, तो हे ईश्वर अब तेरे हवाले वतन। साथियों, कहने का मेरा मतलब कि मर्यादा को देखिए, परंपरा को देखिए, भारत की संस्कृति और व्यवस्था को देखिए और भाषाओं का मर्यादा करिए। एक सदन के नेता को बाबा के नाम से
जनसभा में गृह मंत्री जी कह रहे थे कि राहुल बाबा का 14 तारीख को सुपारा साफ हो रहा है। अरे बाबा, आप अपना सुपारा बचा लीजिए। तो आप तो जंग लड़ने से पहले 14 से पहले ही बिहार का चुनाव हार गए हैं। आपका महानायक जो है रण छोड़ करके दिल्ली भाग गया है। आप कहां लड़ाई में है कि आप चुनाव जीत रहे हैं। कहने का मेरा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने जितना हिंदुस्तान की मर्यादा को गिराया, जितना सद्भाव के लिए खतरा पैदा किया, जितना एकता से खेला, अखंडता से खेला, संविधान से खेला, मानवता से खेला, शायद आजाद भारत के इतिहास में। भाजपा के नेताओं का कहना है इस बार ताबड़तोड़ वोटिंग हो रही, महिलाएं सबसे ज्यादा वोटिंग में आगे आ रही हैं और जब 14 तारीख को ईवीएम से सरकार निकलेगी तो 10 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ेगा। बिल्कुल, इसलिए कि बिहार की महिलाएं बिहार के भविष्य के लिए, बिहार में उद्योग के लिए, अपने बच्चों का नौकरी के लिए, किसानों के निर्माण के लिए वहां भारतीय जनता पार्टी का खात्मा के लिए वोट करेगी। इसलिए कि जो 10,000 रुपया अनुदान बताया जा रहा है वो अनुदान नहीं है, वो कर्ज है। मध्य प्रदेश में आपने कर्ज नहीं दिया, आपने गुजरात में कर्ज नहीं दिया, आप महाराष्ट्र में कर्ज नहीं दिया, आप राजस्थान में कर्ज नहीं दिया, आप बिहार में कर्जा क्यों बांटने की जरूरत आ गई। तो 10,000 दे करके 2 लाख जो वसूलने का भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है, बिहार की जनता ने इनके भविष्य को घेर करके 14 तारीख को पूरी तरह बिहार के सरजमी में इनको महिमा मंडन करके हरा करके दिल्ली वापस करने वाली है। मैं आपके चैनल पर आज कह दे रहा हूं कि 14 को नहीं, 30 से पहले भारत सरकार को भी गिरना है। ये सरकार को दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। मैं आपके चैनल पर ये कह सकता हूं। 14 से पहले ही डिक्लेयर हो गया है कि भाजपा सरकार गिर जाएगी। जनता से पूछेंगे फिर भाजपा से पूछेंगे। क्या लगता है अखिलेश जिस तरीके से बयानबाजी दे रहे हैं कि गांजा बेच रही है भाजपा, खांसी के नशीले पदार्थों का सेवन किया जा रहा है, और राहुल गांधी का एक ये भी बयान है कि मोदी के खून में नफरत है, लोगों को बंटवा रहे हैं और मेरे खून में हिंदुस्तान को जोड़ने की है। क्या कहेंगे? आओ बच्चों, तुम्हें सुना मैं कहानी एक नफरतबाज की जो धीरे धीरे बेच रहा है सारे हिंदुस्तान को। तो कुल मिला करके देखिए, नफरत, कट्टरता, समाज में जहर घोलना, फैलाना, इससे बड़ा नशीला पदार्थ कोई हो ही नहीं सकता। अच्छा। इसी को कहा होगा। और इनके जो मालिक हैं गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी पैसा के लिए मेले में भी जंप लगा सकते हैं। तो अगर ब्राउन शुगर अफ़गानिस्तान या कहीं से उनके पोर्ट पे आती है तो इसमें सहयोगी तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू हैं। बिहार में सिक्सर चला रहे थे, गोली मार रहे थे सीने में। यानी एक तरह का धमकी टपोरियों वाली भाषा। तो कुल मिला करके इनसे बेरोजगारी पे बात न करें। ये कहावत सुनी है? जी, कौन सी? कृपया नौकरी मांग कर मुझे शर्मिंदा मत कर। ये प्रधानमंत्री जी का है कि मुझसे रोजगार पे आप बात न करें, महंगाई पे चर्चा मत करें, बदहाली पे चर्चा न करें, जंगल राज पे चर्चा न करें। ये चर्चा करें कि हमारी सरकार, हिंदुज़म की सरकार, और राम मंदिर के नाम पर वोट मिला। राम मंदिर, किसी मंदिर में जाएगा बेरोजगार नौजवान घंटा बजाने? गजबे का खेला चल रहा। तो बिहार की जनता अपने बच्चों के भविष्य का फैसला करने के लिए कटिबद्ध तैयार है। यानी कि उन्हें बिहार में बदलाव की आंधी चल रही है। बेरोजगार नौजवान, चाहे मेरे घर का मेरा बच्चा हो, पंडित जी का हो, भाई साहब का हो, किसी के घर का बेरोजगार बच्चा, आप भी पढ़ी लिखी हैं, आपकी भी चाहत होगी। मजबूरी में कैमरा लेके घूम रही है। मजबूरी नहीं, चाहत है। अब इसको करने के लिए मजबूरी क्या, चाहत, फैशन होता पत्रकारिता करना। पढ़ा है तो कर रही हूँ, शौक है, बड़े पत्रकार बनने का शौक है तो कर रही हूँ। कई पत्रकार जो हैं IAS अफसर भी हुए हैं, IPS भी हुए हैं, नेता भी हुए हैं। उप सभापति आपको दिखाई दे रहा है राज्यसभा में, बलिया के, वो भी पत्रकार हैं।
तो इस देश में तमाम भारत में एक एमपी हुए थे जो अपने ही ससुर की गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठा दिया था, जिनका नाम था फिरोज जहांगीर गांधी। तो यहाँ तमाम तरह के लोग हुए हैं। ऐसा नहीं कि पत्रकारिता पेशा उसमें ईमानदारी, पत्रकार को नारद का रूप माना जाता है, उन्हीं की बिरादरी का माना जाता है कि जनता की बात सरकार से और सरकार की बात जनता से बता, ये मीडिएटर की भूमिका अदा करता है। तो पत्रकारिता पेशा बुरा नहीं है, लेकिन चित्रा अग्रवाल और अंजना मोदी और हो तिहारी चौधरी, अमीश देवगन और हो गजेड़ी दीपक चौरसिया जैसा पत्रकार नहीं होना चाहिए। रवीश कुमार, अजीत अंजुम। अच्छा, पत्रकारों की बात छोड़िए, असल मुद्दा जो है उस पर रहिए। असल मुद्दा बिहार में यही है कि देखिए, कल भी चुनाव है, वीवीपैट की पर्चियां रोड पे बिखरी हुई है। एक डीएम बेचारा बेशर्मी से बयान दे रहा, तो उसको नौकरी करनी है, उसके ऊपर प्रेशर है। कहा कि ये डैमो होता है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि डीएम साहब थोड़ी मेरी जानकारी के लिए बता दीजिए कि जब डैमो दिया जाता है तो वो पर्ची वहीं जला दी जाती है, नष्ट कर दी जाती है, कूड़े में फेंकी रहती है। तो कूड़े में फेंकी नहीं जो जाती ये है। आरोप लगा रहे हो वाकई सिद्ध मानते हैं? क्योंकि जो वीवीपीआईटी में निकली पर्चियां और तमाम सारे वीडियो बनाए, आरजेडी की तरफ से वीडियो निकले कि ये देखिए जा रहा है, ट्रक जा रहा है, तो क्या कहना है उस पे? नहीं कुछ नहीं, वो ये इन लोगों ने खुद छपवा करके वीवीपैट वहाँ पे फेंकवा दिए हैं, समझ गए अब। हाँ, और रही बात उसकी, अगर वहाँ पे निकली है तो उनकी निष्पक्ष जांच होगी और उनकी जांच होकर के जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और ऐसा नहीं है कि इतना तो अंधेर नगरी हाँ जैसे इन लोगों ने अंधेर किया है देश के साथ, वो अंधेर तो नहीं चल रही जैसे कि अंधेर तो इन लोगों ने किया कि चुनाव आयोग को अपनी अभी कह रहे थे, खुद ही कह रहे थे कि अपने ही ससुर के खिलाफ, कौन थे वो, श्रीमती राहुल गांधी के बाबा थे। अरे हम श्रीमती राहुल गांधी के बाबा थे, श्रीमती इंदिरा गांधी के पति थे और उनके नाना थे। अच्छा, पति और नाना को छोड़कर मौजूदा सरकार में जो मुद्दे चल रहे हैं हम उस पर बात कर। राहुल गांधी का कहना है कि मेरे खून में जो देश को जोड़ने की है और मोदी के खून में नफरत और देश बंटवारे की। क्या लगता है आप राहुल गांधी और तमाम जितने नेता हैं प्रतिपक्ष या सत्ता पक्ष में, लैंग्वेज गिरती जा रही है राजनीति की? बिल्कुल, चूंकि ये हार की हताशा है, इन लोगों की जो हार की हताशा इन लोगों को दिखाई पड़ रहा है। जैसे कि हाथी को अगर वो बुखार आना होता 6 महीना पहले दिखाई पड़ता, वैसे इन लोगों को दिखाई पड़ा। वहाँ बिहार की जनता ने और बिहार की महिलाओं ने, बिहार के नौजवानों ने मन बना लिया है कि जो उस जंगल राज से छुटकारा मिला है, जो 15 साल के जंगल राज से, अब उस जंगल राज को पुनः नहीं लाना है। और उस जंगल राज की तो बात मत करिए, दुलार चंद यादव की हत्या हुई या कहें मर्डर किया गया या कहें एक्सीडेंट में मरे। नहीं, दुलार चंद यादव को 36 केस थे, उसने कितने मर्डर किए हैं? और एक मर्डर किसी का भी, अच्छा अतीत तो बहुतों का होता है, अतीत भाजपा का भी होगा, अतीत कांग्रेस का भी, मगर मौजूदा वक्त में अगर कोई चुनाव लड़ रहा है वो जिम्मेदारी होती है कि कोई मर ना जाए। अब जंगल राज नहीं है तो ये क्या? नहीं, वो भी विपक्ष की ही राजनीति। वो जो उनके खिलाफ लड़ रहे थे, सूरजभान सिंह की पत्नी लड़ रहे हैं, उनको आप छोटा मोटा यहाँ पे गोली से हाथ चलवाए हैं। यहाँ यही इसमें श्री प्रकाश शुक्ला के माध्यम से उन्होंने तो न जाने कितने गुंडे पाल रखे थे और कोयला के उस पर उन्होंने वर्चस्व पाल रखा था। तो ऐसा नहीं, जो क्रिया की प्रतिक्रिया होगी वो वहाँ की बात है, लेकिन कुल मिलाकर के वो जंगल राज का खात्मा हो रहा है और खात्मा होगा। अब देश का नौजवान देश के साथ है, वो सही बात है। देश का नौजवान देश के साथ, और राहुल गांधी के बयानबाजी और अखिलेश यादव की जबान के हैं या आरोप के हैं, उस पर क्या किस तरीके से कहना है? देखिए, एक मैं आपको बता रहा हूँ, सत्ता कोई की भी हो और सत्ता पे बैठ जाते हैं, सत्ता को सिस्टम पे चलाने वाले नीचे IAS PCS होते हैं और नीचे के तबके के लोग होते हैं। तो मैं जो कहने जा रहा हूँ बहुत नीचे वाली बात कहने जा रहा हूँ। कोई भी सरकार हो, सरकार जब जो कुछ बैठे हैं
जो उनकी दाल नहीं गल रही है। तो जब वो देखते हैं उनके हिसाब से काम नहीं हो रहा, तो क्या करते हैं कि जो सरकार, कोई सरकार, मैं किसी सरकार का नाम ले रहा हूँ, जिसकी भी सरकार होती है, अगर वो जो बैठे हैं बच्चन बेईमान बैठे, अगर उनके हिसाब से काम नहीं हो रहा, तो वो क्या करते हैं, सरकार की पॉलिसी को फॉलो नहीं होने देते हैं। तो मैं, कोई भी सरकार हो, मैं इस सरकार से, जो भी सरकार है या जो भी आए, मैं उससे अपील करना चाह कि ऐसे लोगों को चुनिंदित किया जाए और जो सरकार की योजनाएं जो नीचे पावदान पे है उसको अगर जो पहुंचने नहीं देती हैं, जैसे बिल्डोजर की कार्रवाई हुई, अच्छा हुआ, ऐसे कार्रवाई नीचे लेवल पे भी होनी चाहिए कि कोई गरीब आदमी का, किसी व्यक्ति का हो। यानी आपका ये कहना है कि जो सरकार योजनाएं लाती हैं, तमाम सारी फैसिलिटीज आम जनता को देते हैं, मगर नीचे के अधिकारी जो है उन्हें खा जाते हैं। भाई 20 करोड़ रुपए का नगर निगम में घोटाला हुआ है, 20 करोड़ का ये जो ईपीएफ का जो फंड का पैसा घोटाला हुआ है, जो सबसे नीचे मोदी जी ने सफाई कर्मचारी के पैर धोए थे, तो उनका पैसे का ये नगर निगम लखनऊ घोटाला कर रही है। आज भाई साल में उनको स्लिप मिलनी चाहिए, कौन नहीं कर रहा? क्योंकि जिसको पैसा जिससे मिल जाता है उसको दे रहे हैं, बाकी चंद मेहमान बैठे। इनकी ऐसे लोगों की, और जो आवाज़ उनकी उठा रहा है उनको दबाने का काम ये अधिकारी कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे लोगों को जो है ये बिल्डोजर, इनके पर कार्रवाई, और ऐसे लोगों में आपको बताऊं, इनकी संपत्ति की जांच कराई जाए। एक एक जो ये नगर निगम में बाबू है, अधिकारी है, उनकी संपत्ति देखिए कितनी है, करोड़ों अरबों रुपए की है संपत्ति, उनकी सैलरी इतनी नहीं है, 10-20 मकान है दूसरे नाम पे, उनके साहब के खर्चे देखिए। अच्छा, खर्चे और नगर निगम छोड़ के, हालांकि नगर निगम में भी तो जनता का ही तो है। नगर निगम का एपिसोड दूसरा है हमारा। मोदी जी ने बात हम लीजिए, मोदी जी ने सबसे नीचे वाले पावदान के पैर धोए हैं, और उन्हीं के साथ जो है अन्याय हो रहा है, लोगों का फंड का पैसा गबन हो रहा है, ये किसकी जिम्मेदारी है? अच्छा, राहुल गांधी के बयान पे क्या कहते हैं? नहीं, वो ठीक है, मैंने कहा ना, मैं किसी पार्टी की नहीं बात कर, अगर जनता के साथ अन्याय होगा तो आप मीडिया है, आप प्रेस वाले हैं, आप सच बात दिखाते तो ये भी आप पहुंचना चाहिए। क्या बिल्कुल दिखाते हैं, ऐसा नहीं है, हमारा शो चलता है बकायदा। अगर ये आप दिखाएंगे तो जो चल बेईमान बैठे हुए हैं उनके कान में जूर होगा। ऐसा नहीं है, हम सब दिखाते हैं, हमने एक एक मोहल्ला गली लखनऊ का सब करके दिखा दिए हैं। क्योंकि देखिए, मैं सरकार नहीं, चाहे राहुल जी की सरकार आ जाए, चाहे अखिलेश जी की सरकार आ जाए, चाहे बहन जी की सरकार आ जाए, या योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, मगर जब तक चंद बेईमानों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, ये सुधरने वाले नहीं है। गरीबों के साथ अत्याचार होता रहेगा, और कोई सरकार आए। जी, क्या कहना है? देखिए, अभी आप लखनऊ का नज़ारा देख लिया, मणिपुर देख ही लिया होगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा में देख ही लिया, उत्तर प्रदेश में दलित मार दिया जा रहा है, ससुराल करने जाना भी गुनाह। मैं भी ससुराल जाने से डर रहा हूँ। हाँ भाई, कि भाई घर से कहीं अब दिन डूबने के बाद निकलने लायक नहीं है, इतना बेहतरीन। तो सेम उसी तरीके से बिहारों में हुआ होगा, दुलार चंद के साथ हुआ। एक जेडीयू के प्रत्याशी के भाई, मतलब 3-4 मर्डर वही हो गया, वोटिंग से पहले ही हो गया। तो बिहार में राजनीतिक माहौल बने, चुनाव हो और मर्डर ना हो, खूनी जंग ना हो, तब तक ये बिहार होगा, वो भी चुनाव का बिहार। अरे वाह वाह। तो ये जितने पुलिस वाले बिहार में फोर्स लगी है, जितने भी अधिकारी हैं, हाथों में चूड़ियाँ पहन लें और लहंगा चुनरी पहन करके डिस्को कर, सेना के हैंडओवर कर दो ना, सेना के हैंडओवर करो, और एक भी अपराधी दिखाई दे। हमने 84 का ऑपरेशन ब्लू स्टार देखा है, ओपी रैनो भाई बजरंग देखा है। तो ऐसे आप यही ऋषि कौन, रितम शुक्ला कौन है, सीओ है ना पीपीएस, 70,000 तनख्वाह है और कई हजार करोड़ की संपत्ति है, सस्पेंड है अभी। जी, हालांकि जी हाँ, आपका क्या कहना है? देखिए, हमें पूरे देश में कट्टा सरकार चाहिए, सिर्फ बिहार में कट्टा सरकार नहीं चलेगी। हमें नरेंद्र मोदी की चाहिए सरकार, कट्टा सरकार चाहिए। ईडी पे कट्टा, सीबीआई पे कट्टा, इलेक्शन कमीशन पे कट्टा, सरकारी संस्थाओं पे कट्टा, विपक्ष पे कट्टा। हमें सिर्फ बिहार में कट्टा सरकार नहीं चाहिए,
हमें पूरे देश में कट्टा सरकार चाहिए, हमें मोदी सरकार चाहिए, ताकि ईडी पे कट्टा का दबाव बना रहे, सीबीआई पे कट्टा का दबाव बना रहे, इलेक्शन कमीशन पे दबाव बना रहे, सरकारी संस्थाओं पे दबाव बना रहे, विपक्ष पे दबाव बना रहे। इसलिए हम चाहते हैं कि मोदी को जिताना है, कट्टे की सरकार लाना है, कट्टे की सरकार। क्या कहना, कट्टे की सरकार कह रहे हैं? ये इन सब लोगों की हताशा बोल रही है। जो इन लोगों ने कुकृत्य किए हैं जनता के साथ, उसी को ये दोहराना चाह रहे हैं। और अब इन लोगों की दाल नहीं गल रही है। 90 से तो कांग्रेस बाहर है सत्ता से, और 10 साल से समाजवादी पार्टी। चूँकि जनता देख रही कौन हमारे हित का काम कर रहा, कौन नहीं कर रहा। किस तरह का पहले जंगल राज होता था, उस जंगल राज में जनता, हम तुम थोड़ी सरकार बनाते, सरकार जनता बनाती है, और जनता जिसको चाहती है उसको राजा बनाती है। अब जनता से ही पूछ लेते हैं, क्या कहना है? जिस तरीके से जनता ही सरकार बनाती है, बिहार हो गया या उत्तर प्रदेश हो गया, लगातार बयानबाजियां अब गिरती जा रही राजनीतिक दलों, क्या कहना? ये सरकार जो यूपी में है वो भी फेलुअर है, और बिहार में जो सरकार थी 15 वर्ष है वो भी फेलुअर थे। फेलियर है दोनों सरकार। किस नजरिए से देख रहे हैं जो फेलियर? बेरोजगारी से लेकर लूट, हत्या, बलात्कार सारी चीजें हैं। केवल गुंडई के बल पर ऊपर से नीचे तक जितना गुंडई कर ले उतना गुंडई कर लेंगे हम। गुंडई सिर्फ गुंडई। क्या कहेंगे? अब गुंडई तो शायद है भाई साहब, पता नहीं किस युग में जी रहे हैं। गुंडई तो हमने देखा कि सीओ को इस हजरतगंज चौराहे पे घुमाया गया, सजा याफ्ता कैदी आया विधानसभा मिलने, डीजीपी के कुर्सी के सामने बैठा जा करके लोगों की खाले उतार करके चौराहे पर रख दिया जाता है। गुंडई उसको कहते हैं क्या? इस टाइम को कहते हैं? ये आप ही बता सकते हैं। इसी सरकार में सीओ का पैर काट लिया गया, पता है ना आपको? मिश्रा जी सीओ थे, उनका पैर काट लिया गया, और 8 पुलिस वालों को, उतनी बड़ी हत्या कहीं नहीं हुई होगी, उनका पैर काट लिया गया, उन्हें गोली मारा गया। उससे बड़ी हत्या को नहीं कर सकते। इससे बड़ी सरकार में, उसी सरकार में तो जिस सरकार के गाथा गा रहे हैं उसमें जियाउल हक को क्या उनको फूल माला पहनाया गया था? उस जियाउल हक के ऊपर उनको बेचारे को फूल माला थोड़ी पहनाया गया था, और इन्हीं कारिंदों ने किया था। तो इसलिए किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले हम अपने को देखें, हमने क्या किया है देश के साथ, हमारा क्या दायित्व है। उंगली अगर दूसरे पर उठाते तो 4 अपनी तरफ बहुत। तो इसलिए देश का जो है जिस तरह का चल रहा है, चूँकि हाँ भ्रष्टाचार, हम इसको मान रहे हैं कि भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार चूँकि आज से नहीं बढ़ गया, 2014 से बढ़ गया भ्रष्टाचार। उसके पहले की सरकारों से जो बढ़ते बढ़ते आया, 14 के बाद से हटा लिए होते। नहीं तो हटाया तो जा रहा, कम तो किया गया, कम तो हो रहा है मैडम, लेकिन अब वो पूरी तरह से उस पर भी नियंत्रण नहीं, ना अपराध पे है और ना वो होगा। चूंकि जो पहले माइंड का हो जाएगा 47 तक हो जाएगा। बिल्कुल 47 तक हमारी सरकार रहेगी और देश की जनता की सरकार रहेगी। ये देश जनता की सरकार। पहले लोग कट्टा बंदूक के ऊपर सरकारें बना लेते थे। प्रधानमंत्री का बयान क्या था? सिक्सर मारो 6 गोली। नहीं तो सिक्सर वो तो एक कहावत के तौर पे कहा गया, लेकिन पहले लोग अभी यही कहावत राहुल गांधी ने या किसी विपक्ष के नेता ने कही दी होती तो इसको तूल पकड़ लिया तो पुतले फूके जाते। राहुल गांधी ने तो ऐसा देश को वो बना दिया है नौटंकीबाज की, जिन तरह के आरोप चुनाव आयोग, अरे हर चीज चुनाव आयोग पे तुम वो लगाते हो, तुम एसपी डीएसपी पे तुम लगाते हो, वही सुरक्षा लेकर के चल रहे हो। और वही सुरक्षा को लेकर तुम अपने गिरेबान में नहीं झांकते हो कि तुम्हारे समय में क्या हुआ। तुम्हारे समय में अगर इतनी अच्छी होती तो इंदिरा जी न मारी गई होती। ये लोग शहादत पे ही राजनीति में आए और शहादत पे ही राजनीति में राहुल गांधी शहादत पे ही आए। क्या कहना है? देखिए, हमारे खूनों, हमारे शरीर को शहादत देने की आदत है, हम देश के लिए। और मैं आपके चैनल के मार्फत यही कहूँगा कि कृपया सफाई कर्मचारी नगर निगम लखनऊ के किसी भी अधिकारी की, योगी जी की सरकार या भारत सरकार के अधिकारी के खिलाफ जांच करा के हमें प्रधानमंत्री को शर्मिंदा मत करें, मुख्यमंत्री को शर्मिंदा मत करें। जांच नहीं होनी है, हम नहीं करेंगे तो क्या करोगे? अच्छा, नगर निगम लगातार जो है बैठकें कर रहा है। अभी हाल ही में सुरेश खन्ना ने बैठक करी, लगातार महापौर कर रही हैं, जो मेयर हैं इस समय कर तो रही हैं बैठकें। लगातार शहर साफ किए जा रहे हैं, नोटिस जारी की जाती है। शहर साफ किए जा रहे हैं कि शहर की गंदगी साफ की जाए। शहर साफ होने में और गंदगी साफ होने में अंतर है। आप मुझे एक चीज़ बता दीजिए, आप यही बीजेपी कार्यालय से शुरू कीजिए।
राहुल गांधी का बयान है कि मेरे खून में देश जोड़ने की और मोहब्बत की खून भरा हुआ है, और मोदी के खून में, प्रधानमंत्री के खून में नफरत और देश के बंटवारे का भरा हुआ। किस तरीके से? ऐसा शेर और उपकार, उसके सामने बकरी छोड़ दो तो वो उपकार कर जाए। नेता जो है, हमको तो नहीं लग रहा है कि आज के दौर में वो जनता के उपकार की बात सोचते हो। कोई नेता जो है वोट चोर, गद्दी छोड़ तमाम नारे चल रहे हैं, लेकिन कोई देश, गरीब बच्चों की या गरीबों की बात उठा रहा है? नहीं उठा रहा है। बात वो लोग वही उठा रहे हैं जिनसे इनको कुर्सी हासिल हो जाए, जिससे इनका मतलब निकल जाए। देश की गरीब बच्चे जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, उस पे बात नहीं करेंगे। यानी कि मूल मुद्दों से बात नहीं, आपसी लड़ाई और आपसी बयानबाजियां। बस आपसी बयानबाजी, आपसी जो है वो, ये कोई ना तो पक्ष न विपक्ष। आप बता दीजिए कोई गरीबों के लिए आंदोलन कर रहा है? कर रहा माननीय पत्रकार महोदय, बता दीजिए कि हमने यहाँ जाकर के जो है बाइट ली थी और ये पार्टी जो है कर रही। कोई पार्टी गरीबों की बात नहीं कर रही है, किसानों की बात नहीं कर रही है। बस ये कहेगी कि वो यूरिया भाजपा के राज में और डाई भाजपा के राज में मिल नहीं रहा है, लाइन लगा रहे हैं। ये नहीं कहते हैं कि मेरी ये बीच के राज में मधुशाला बहुत खुल गई है, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि मेरी सरकार आएगी तो मधुशाला से ज़्यादा खाद की दुकानें होंगी, किसानों की सहायता दी जाएगी, किसी भी कीमत पे इतनी मुहैया इन दुकानों पे इतने खादें मुहैया कराई जाएंगी, गरीब बच्चों की फीसें कम कर दी जाएंगी। इस पे बात नहीं करेंगे। बात कि मूल मुद्दों पर बात नहीं करेंगे, आपसी जुबानी जंग और आपसी टकराव की बात करेंगे। हालांकि चुनाव आखिरी चरण का मतदान कल है और 14 तारीख को ईवीएम से सरकार निकलेगी। एक तरफ सत्ता पक्ष का दावा है कि ताबड़तोड़ वोटिंग हो रही, तो इस बार फिर से 2010 की तरीके भाजपा सरकार आएगी, और कहीं विपक्ष का कहना है कि इस बार बिहार बदलेगा, सरकार बदलने वाली है बिहार। हालांकि जुबानी जंग कितनी और नीचे तक की जाती है देखने वाला होगा। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं अंचला, लखनऊ।